स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए कराम, मशहूर इंसान और हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मौलाना आरिफ साहब का बड़ा पुरमज़ बयान आप हजरात समाअत फरमा चुके हैं। अब मैं सिर्फ वो जो दूर बैठे हैं, मैं सिर्फ उनको सुनाना। अब हाँ, हम लोग तो सुन ही चुके हैं। तकरीबन पौने तीन होने जा रहा है। चंद बातें जरूरी जो करना है, वो जितनी देर आप ध्यान से गौर से सुनेंगे उतनी ही देर मैं बोलूंगा। जैसे ही मुझे लगेगा कि आपकी आंखें बंद हो रही हैं या चेहरे से हुसैनियत गायब हो गई तो मैं खामोश हो जाऊंगा। एक बार जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी बड़ा अच्छा बयान आपने सुना और उसमें कहा गया कि इमाम हुसैन की सवारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इमाम हुसैन को खेल खिलवाने आए जिब्रील अमीन। और अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं ये कहूं कि इमाम हुसैन का नाम भी लेकर आए जिब्रील अमीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अस्सवाइकुल बहरका में इमाम हजर शाफ़ई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन की पैदाइश हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अली, तुमने हुसैन का नाम क्या रखा है? तुमने हुसैन का क्या नाम रखा है? मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उसका नाम हमजा रखा। जो बच्चा हुआ उसका नाम हमजा रखा है। कुछ देर गुजरी, हजरते जिब्राइल अमी आए। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं चाहता कि इस बच्चे का नाम हमजा रखा जाए और इमाम हसन का नाम इब्राहिम रखा जाए। हजरत जिब्रील अमी ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दो नाम दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है कि वो दो नाम इन बच्चों के रखे जाए और वो हसन और हुसैन। तो इनके नाम भी कहां से आए? जिब्रील अमी लेकर आए। कहां से आए? अब सवाल उठता है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि तारीख शाहिद है, किसी
भी तारीख में आप अरब की, पूरे अरब की जब से तारीख नवीसी मौजूद है, आप पूरे अरब की तारीख उठा के देख ले, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हसन और हुसैन नाम इससे पहले किसी और का नहीं रखा गया। तो ये नाम आया कहां से? आपने सुना कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये नाम आया कहां से? अल्लाह के रसूल ने हज़रत जिब्रील अमीन से सवाल किया, उनसे कहा कि जिब्रील जाओ और रब से पूछो कि ये नाम उसने कहां से दिए। हज़रत जिब्रील गए, अपने रब से पूछा और उसके बाद अल्लाह के रसूल के पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नती नाम जो अपने हुस्न के पर्दे में पोशीदा रखे थे, वो नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने हुस्न के पर्दे में ये नाम क्यों नहीं? इबरत तो हासिल होती है, और आप लोग एक गलती, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नाम अपने हुस्न के पर्दे में पोशीदा। जब ये पूछते हैं कि हमारी तकरीर कैसी है, अब एक कदम और आगे सही बताओ आप लोग, मतलब मैं दुश्मनी नहीं बातें उनके, मौलाना आरिफ साहब यकीनन असली है भाई, उस दिन हमने की वो मेरी गलत तकरीर सुन रहे होंगे, बड़ा जिम्मेदार मैं समझता हूँ उनकी मौजूदगी में। मैं कह रहा हूं, मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूं, और वो कदम ये है कि इमाम हसन और हुसैन थे कहां? अभी कहा गया था कि मर्तबा कोई समझ नहीं सकता, तो वाकई उनका मर्तबा कोई नहीं समझ सकता। वो थे कहां? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी आयत तत्हीर आपको सुनी है, तफसीर मैं भी बताता हूं, वो सुन ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नाज़िल की, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। ऐ अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको खूब खूब पाक करना चाहता है। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं इस तफसीर में कि सैयदा फातिमा की पूरी जिंदगी कोई नमाज कज़ा ना हुई। इसका मतलब ये है कि औरतों को वो खून जिससे बच्चा बनता है सैयदा फातिमा को ना आता था, और जब वो खून जिससे बच्चा बनता है सैयदा फातिमा को नहीं आया, तो पता ये चला कि इमाम हुसैन इस दुनिया के थे नहीं, वो जन्नत के थे, वो जन्नत से आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो खून जिससे बच्चा बनता है सैयदा फातिमा को आया ही नहीं, तो वो बच्चे बने कैसे? वो बच्चे बने कैसे? अल्लाह की, अभी मौलाना आरिफ साहब बयान कर रहे थे, अल्लाह की सुन्नत ये है कि मशरिक से सूरज निकाले और मगरिब में डुबाए। अल्लाह की कुदरत ये है कि जब हजरत इब्राहिम से नमरूद मुनाजरा करे तो वो मगरिब से सूरज निकाले और मशरिक में डुबाए। अल्लाह की सुन्नत ये है कि जब सूरज अपने तरीके पर चले, असहाबे कहफ जब सो रहे हो अपने खाल पर, तो अल्लाह की कुदरत ये है कि असहाबे कहफ पर जो गार में मौजूद थे उन पर सूरज की एक तपिश भी ना पड़े। अल्लाह की सुन्नत ये है कि मौला, अल्लाह की सुन्नत ये है कि असर का वक्त निकल जाए तो नमाज कज़ा हो जाए। अल्लाह की कुदरत ये है कि मौलाए कायनात के लिए नमाज को, सूरज को लौटा दिया जाए। बेशक क्या है, जब वो खून मौजूद ही नहीं था, जब वो खून पूरी जिंदगी सैयदा फातिमा को आया ही नहीं,
तो इमाम हुसैन बने कैसे? कैसे बने वो? है कोई जवाब? जन्नती है। इमाम हुसैन दुनिया में आने से पहले भी जन्नती, जब तमाम जन्नती जन्नत में होंगे तब भी जन्नती, और दुनिया में रहे। अब मैं अपनी आयत की तरफ आता हूं, थोड़ा सा आपको पैगाम और उसके बाद बयान, बात मुकम्मल। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि बेशक हमने इंसान को अहसन तक़वीम, मतलब सबसे अच्छी सूरत पर पैदा किया। हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत पर पैदा किया। अब आप गौर करें, अपने मुआशरे को देखें, अपने हालात को देखें। मैं चाहता था काफी लंबी बातचीत हो आपसे, और उनकी भी देखिए, आप लोग सब लोग मुड़ के मैं थोड़ा कम कर पाता है। उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं पूरी तरह से आपको सुनूं, लेकिन मुझे तो सुनते ही रहते हैं। मतलब मैंने इतनी जल्दी इतनी लोगों से मैं दुश्मनी ले लेता हूं स्टेज पे, ताकि पैगाम पहुंच जाए। मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि पैगाम पहुंच जाए। आप नाशरीफ बिलाशुबा बहुत अच्छी चीज है और सुनना चाहिए, लेकिन पैगाम जो है, पैगाम जैसे मौलाना आरिफ साहब लेके गए आपको, वो पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इंसान को हमने सबसे खूबसूरत उस पे पैदा किया, सूरत पर। इसका मतलब क्या है? आप अपनी जिंदगी देखें, आप अपनी जिंदगी देखें और जानवरों की जिंदगी देखें। जानवर खाना खाता है या नहीं खाता? बताएं, बोलते रहे। खाता है। जानवर की औलाद होती है या नहीं होती? होती है। जिंदगी और मौत भी जानवर पर बातें होती है। जानवर भी एक अपने ही मुआशरे में, मतलब जो जानवर जिस जिन्स का है उसी जिन्स में ही वो रहता है या नहीं रहता? जी। शेर हमारे बीच तो नहीं रहता, हाथी हमारे बीच नहीं रहता ना। तो कोई भी जानवर जो जानवर होता है वो अपनी जिन्स के बीच में रहता है। हम लोग भी अब हम क्या कर रहे हैं? हम भी खाना खा रहे हैं, हम भी औलाद बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम भी कारोबार कर रहे हैं खाने कमाने के लिए। जानवर भी शिकार के लिए निकलता है, जानवर भी शिकार के लिए निकलता है, वो भी खाना कमाना चाहता है। एक बार दुरूद पाक एक बार और आवाज से बुलंद करें। अच्छा, ज्यादातर मौलाना जो है आपको मिले होंगे, कहलवाते हैं सिंहाना। मैं कभी कहलवाता हूँ आपसे, जो थोड़ी सी भी बात कहा करूँ ना तो उसे मान लिया। ज्यादा मैं खुद ही नहीं कहलवाता। आपका दिल चाहे, बात अच्छी लगे तो कह दीजिए, वरना सुना। समझ रहे हैं? तो जानवर, हम अपने आप को देखें कि हमारे अंदर और जानवर के अंदर क्या फर्क है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान में लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, तुमको अच्छी सूरत पर पैदा किया, इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहना चाहता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मैं बहुत मुश्किल बात करना चाहता था। आज
मौलाना आरिफ साहब ने कहा कि हुसैन रूह है और यजीद पलीद नफ्स है। मैं रूह और नफ्स की ही बात करना चाहता था आपसे, लेकिन अगर आप बेदार हैं तो अभी भी कुछ देर में आपको समझा सकता हूं। अगर आप सो चुके हैं तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं उसको छोड़कर। आप बेदार हैं? बेदार हैं? हाथ उठा कर कहें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह। अब सुने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, फ़इज़ा सफ़ैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। और जब हमने आदम के पुतले को मुकम्मल कर लिया, पूरी तरह से जब उसको बना लिया, आपने ये बात सुनी होगी कि फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सजदे का हुक्म दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो हुक्म कब दिया गया। वो हुक्म कब दिया गया? जब आदम के पुतले को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकम्मल कर लिया। फ़इज़ा सफ़ैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, फिर उस पुतले में मैंने अपनी, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रूह को फूंका। फ़इज़ा सफ़ैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। तब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। तब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। कब दिया? दो चीजें हो गई। एक आदम का पुतला, दूसरी चीज उसके अंदर रूह। आदम के पुतला जो बन रहा था उसको फरिश्तों ने देखकर, कुरान, अभी एक बड़ी अजीब बात है कि अकबरपुर में अभी तक जितने भी बयान हुए, मैं कुरान से अलग हट ही नहीं पाता हूं, अहदीस पर आ ही नहीं पाता, कुरान ही सुना रहा हूं। फरिश्तों ने कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों के बीच में फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। दो बातें याद रखिएगा, एक पुतला, दूसरी चीज रूह। अब आगे सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ। फरिश्तों ने कहा, ऐ बारी ताला, ऐ मौला, तू ऐसे को खलीफा बनाने जा रहा है जो दुनिया में फसाद फैलाएंगे, जो दुनिया में फसाद पैदा करेंगे। हम तो रातों दिन तेरी तस्बीह करते हैं। फरिश्तों ने कहा, तो दुनिया में ऐसे को खलीफा बनाएगा जो फसाद फैलाएंगे। हम तो रातों दिन तेरी तस्बीह करते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे इंसान को, ऐसे खलीफा को बनाने की क्या जरूरत? सवाल है, फरिश्तों ने ये बात क्यों कही? फरिश्तों ने ये बात क्यों कही कि ऐ बारी ताला, तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो जमीन में फसाद करेंगे? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को जिस खमीरे से पैदा किया है, जिस खमीरे से बनाया है, जिस मिट्टी से बनाया है, जिस पानी से बनाया है, इन सारी उस पर कुरान की आयतें मौजूद हैं कि हमने इंसान को पानी से पैदा किया, हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, हमने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, हमने इंसान को खून से पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की जो तख्लीक इन तमाम चीजों से की है, इसमें इसकी जो खासियत है वो खासियत फसाद की है। किसकी खासियत है वो खासियत फसाद की है। वो खमीरा मिट जाने वाला है, जानवर खत्म हो जाएंगे, कयामत
जानवरों से जन्नत और दोज़ख जो है नहीं पहुंचाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके खमीरा उनका भी वही है, खमीरे में बदलाव नहीं है, जिंदगी उनकी भी वही है, पूरा मुआशरती ढांचा उनका भी वही है जिस तरह से हमारा है। हमारे अंदर जो इम्तियाज है, हम जो जानवरों से अलग हैं, हम जो जानवरों से मुमताज हैं, हमारे दरमियान पैगंबर आज़म जो तशरीफ लेकर आए, उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे अंदर अपनी रूह को फूंका है, सुभान अल्लाह, अपनी रूह को डाला है हमारे दरमियान। अब मैं बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूं आपसे, बहुत छोटी करके। अब इसके तकाजे क्या है, इस रूह के तकाजे क्या है? एक खमीरा तो वो है जो मिट्टी से पैदा हुआ, एक रूह डाली गई इंसान के अंदर। अब इस रूह के तकाजे क्या है? तकाजे समझते हैं? यानी अब ऐसे समझिए, पेट जानवर भी भरता है, पेट आप भी भरते हैं, औलाद जानवर भी पैदा करता है, औलाद आप भी पैदा करते हैं। तो ये जिस्मानी तकाजे हो गए। इस रूह के तकाजे क्या है? ये रूह क्या चाहती है? इस रूह की आया कोई भूख भी है या नहीं है? ये रूह क्या चाहती है? ये रूह बीमार पड़ती है या नहीं पड़ती है? ये रूह हुसैनियत चाहती है, सुभान अल्लाह। ये रूह यजीदियत से बीमार पड़ती है। क्या है हुसैनियत? ये रूह क्या है? पैगंबर आज़म से कुरान मजीद में मौजूद है। पैगंबर आज़म से अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाल नकल कर रहा है जो साहबा इकराम और दूसरे लोग पैगंबर आज़म से किया करते थे। वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, और लोग तुमसे रूह के मुताल्लिक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग आपसे रूह के मुताल्लिक सवाल करते हैं। आप कहें उनसे कि वो अल्लाह का अम्र है, अल्लाह का हुक्म है। वो रूह है क्या? वो उस रूह के तकाजे क्या है? उस रूह के तकाजे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो एहकामात नाजिल किए, उस रूह के तकाजे, उस रूह की भूख ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये कायनात तुम्हारे लिए बनाई है, तुम इसको देखो, इसके जर्रे जर्रे को देखो। रूह के तकाजे को सूफिया पूरा करते हैं, और सूफियों के मुतालिक फरमाया जाता है कि पेड़ के अंदर डाल को ग़िज़ा जड़ से किस तरह मिल रही है, ये भी सूफिया देखा करते हैं, ये भी सूफिया देखते हैं। सूफिया औलिया ये बात भी जानते हैं कि औरत के पेट के अंदर क्या है, औरत के पेट के अंदर क्या है। सूफिया इस बात को भी जानते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है। कैसे जान लेते हैं? कैसे जान लेते हैं? जो रूह के तकाजे हैं, क्योंकि जिस्मानी तकाजे तो हमसे ज्यादा कोई पूरे ही नहीं करते। जिस्मानी तकाजे क्या है? पत्ते खेलना बड़ा मजा आता है, मजा नहीं आता? बताए, हाथ उठाएं जो लोग खेलते हैं, जो लोग खेलते हैं हाथ उठाएं। तौबा कर ले वो मजा आता है नहीं आता? टाइम पास हो जाता है पत्ते खेलने। बहुत सख्त आदमी से आपने जो है वो ले लिया, आप ही को जिम्मेदार बनाया जाएगा। मजा आता है कि नहीं आता पत्ते खेलने?
नफसानी ख्वाहिशात पर पैरवी करने में मजा आता है कि नहीं आता? मजा आता है? बताए ना, हमारी भी एक उम्र है, वाकई मजा आता है। मैं जानता हूं आप लोग बोल नहीं रहे, डर रहे, सच बोला कीजिए। बड़ा मजा आता है नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने, लेकिन वो तकाजे शैतानी तकाजे हैं, वो तकाजे इंसानी रूहानी तकाजे नहीं है। सूफिया इकराम जिनके तरीके पर हम चलते हैं, अगर उनकी एक बात को भी हम अपना लें, अगर हम उनके एक तरीके पर भी चल लें, तो ये समझ लीजिए कि जो रूहानी जो कुव्वत है। अच्छा ये बता दीजिए, चलिए वो आप नहीं बता रहे कि पत्ते खेलने में मजा आता है कि नहीं आता। अच्छा ये बता दीजिए, नमाज में लुत्फ आता है कि नहीं आता? आता है। अच्छा माशाल्लाह, यहाँ पे लुत्फ वाली नमाज पढ़ी जाती है। मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। नहीं आता है। नमाज में लुत्फ आता है कि नहीं? जुमे में आप जो जाते हैं उसकी बात बताते, 5 वक्त की तो हमसे भी कज़ा होती है। आप जुमे में जो जाते हैं वो बता दें, लुत्फ आता है कि नहीं आता? आता है। अगर लुत्फ आता है तब फिर असर में क्यों नहीं पहुंचते? नहीं आता है, गलत बात। मैं कह रहा हूं सच बोलिए, सच बोलिए। मैं नहीं कह रहा आपसे, मैं वादा नहीं लूंगा कि 5 वक्त की आप पढ़ो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 1 वक्त की पढ़ो, 2 वक्त की पढ़ो, 3 वक्त की पढ़ो, जब वक्त मिले तब पढ़ो। पहले पढ़ो तो। अब बताओ, आप सच बोलो, गलत मत बोलो। लुत्फ आता है कि नहीं आता है भाई। आता है? आता है यार, ये कैसे हो सकता है? अगर लुत्फ आता है, बिरयानी में लुत्फ आता है कि नहीं आता? आप चाहते हो कि बार बार खाओ कि ना खाओ? आता है। अभी मुर्गा बना मौलानाओं के लिए, लुत्फ आया कि नहीं आया? बताइए आप हैं भाई। दाल सब्जी आप बना लेते तब हम लोग देखते आप, अरे यार दाल सब्जी है ना। तो मुर्गा गोश्त खाने में लुत्फ आता है कि नहीं आता? आता है। जब गोश्त खाने में लुत्फ आता है तो आप रोज कोशिश करते हो गोश्त लाने की। अगर नमाज में लुत्फ आता है तो फिर रोज क्यों नहीं जाता? या मैं खुद रोज क्यों नहीं जाता? बताएं। लुत्फ नमाज में बेपनाह मौजूद है। आप जाएंगे, लुत्फ नमाज में बेपनाह मौजूद है, बेपनाह लुत्फ। मैं गारंटी से कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नमाज में लुत्फ इस कदर मौजूद है जो पत्ते वगैरह में मौजूद नहीं है। लेकिन वो तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो तरीका भी कुरान ने बताया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिलों को जो सुकून, आप नहीं जानते कि दिलों का सुकून क्या है आपके घरों में दिलों का सुकून नहीं है? दिलों का सुकून नहीं। आज मैं अल्लाह के एहसान से ये बात बोल रहा हूँ, अल्लाह की मर्जी, मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि ये जो जलसा हुआ इसको मैं अकबरपुर की तब्दीली में शुमार करता हूं। मैं गलत तो नहीं समझता? बताएं, जो ऑर्गेनाइजर है बताएं। जहां शुरू प्रोग्राम में 10-20 लोग बैठा करते थे 2-3 साल पहले, आज 3.25 होने जा रहा है और तकरीबन 60-70 लोग तो मौजूद ही है ना। और माशाल्लाह 200 शुरू में 200 कुर्सियां पूरी हो गई, वहां पर भी लोग मौजूद थे। तो जिस जमीन पर 10-20-50 लोग हुआ करते थे, आज 2 साल में
उतना माहौल बदला कि 3:15 बजे 70-80 लोग मौजूद हैं, तो इससे बड़ा बदलाव क्या होगा? तो आप जानते हैं दिलों का लुत्फ क्या है, दिलों का सुकून क्या है? आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस जानवर करता है, जानवर भी करता है बिजनेस, वो शिकार के लिए निकलता है या नहीं निकलता? बताएं, जितनी देर वो शिकार तलाश कर रहा होता है वो उसका बिजनेस होता है या नहीं होता? परिंदे अपने घोंसलों से कहीं और जाते हैं रिस्क की तलाश में या नहीं जाते? अगर आप घर से बाहर निकले और आपने रिस्क को तलाश किया, आपके घर में आपने खाना खाया, तो आप में और जानवर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। फर्क इंसान में और जानवर में उस वक्त होगा जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने कद दिखाया। वो सबसे अजीम फर्क था, वो सबसे बड़ा फर्क था। उन पर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं। उन पर तजल्लियात की बारिशें हुआ करती थी, उन पर अनवारात की बारिशें हुआ करती थी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे मुबारक पर सवारी किया करते थे। सारी चीजें होती थी, फकत एक चीज बाकी थी, एक चीज बाकी थी। मौलाना अली साहब मौजूद है, अजहरी है, वो बहुत बड़ी बात, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहने जा रहा हूं। एक चीज बाकी थी, तजल्लियात की बारिशें होती थी, चूंकि उनकी परवरिश आगोश रिसालत में हुई थी, रूहानियत भरी हुई थी, क्योंकि उनकी परवरिश आगोश रहमत में हुई थी। उन्होंने तो सबको रूहानी कर दिया। ऐसी जगह उनकी परवरिश हुई थी। एक चीज बाकी थी, अल्लाह के रसूल ने, ये मुत्तफक अलैह बात है, अल्लाह के रसूल ने दुनिया में ये जो आंखें हैं, उन आंखों से अल्लाह के दीदार किए और दुनिया में कोई दीदार नहीं कर सकता। लेकिन जब शहीद के गले पर तलवार चलाई जाती है, तो उस वक्त मुफस्सिरीन और उलमा बयान फरमाते हैं कि उस वक्त शहीद को इसी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार कराया जाता है। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार कराया जाता है। अल्लाह के रसूल ने मिराज पर जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार किया, और जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। क्या मतलब है इसका? अल्लाह के रसूल ने मिराज पर जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार किया। इमाम हुसैन ने करबला में अपनी गर्दन को कटाकर इसी दुनिया में अल्लाह यही वजह है कि जन्नत में शोहदा कहेंगे, ऐ अल्लाह मुझे एक बार दुनिया में फिर से भेज दे, मुझे एक बार दुनिया में फिर से भेज दे, ताकि मैं तेरी राह में जो गर्दन कटाई थी, जो अल्लाह का दीदार जो हुआ था, उसमें लुत्फ जो आया था, उस लुत्फ को मैं दोबारा उस लुत्फ को मैं दोबारा उठा, वो लुत्फ हमारे दिलों में है। एक सवाल छोड़कर जा रहा, आप सब सोचेंगे, अगर वो लुत्फ आपको मिल गया तो मैं बताऊं आपको, आप जो औलिया की बारगाह में जाते हो
क्या मांगते हो? मेरा बिजनेस सही हो जाए, मेरा कारोबार सही हो जाए। जिसके औलाद नहीं हो रही थी वो चाहता है कि उसके औलाद हो जाए, है ना? जिसकी जो जो जरूरतें हैं वो जरूरतें मांगता है या नहीं मांगता? अगर वो लुत्फ तुमको मिल गया तो यकीन जानो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो मदद, वो नुसरत, वो फतह कामरानी जो पहले आई, जो औलिया पर आई, वो तुम्हारे पास भी आने, वो तुम्हारे अंदर भी आने लगेगी उस लुत्फ को। और फिर जब जिससे बिजनेस मांगने जा रहे हो, जब उस लुत्फ का उतना मजा नहीं ले सकते, जब उस लुत्फ का एक कतरा लेने लगोगे, तो फिर क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआएं कबूल नहीं करेंगे? उनके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जुबान के जायके को भी तर्क कर दिया, इसलिए कि जुबान के जायके में मजा आता है। जिन सूफिया की बारगाह में हम जाते हैं, ऐसी वैसी जिंदगी नहीं गुजारना, सब कुछ छोड़कर ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा हिंदल वली, सब कुछ छोड़कर किसके भरोसे पर हिंदुस्तान आ गया? क्या सोचकर हिंदुस्तान, क्या सोचा था? कितनी कामयाबी मिलेगी? किस पर भरोसा था? अल्लाह की जात पर यकीन था, अल्लाह की जात पर भरोसा था। उन्हें पता था कि हम तन्हा हैं, हम अकेले हैं, लेकिन अल्लाह का पैगाम जब लोगों को देने जाते तो रिवायतों में आता है कि 17 लाख लोगों ने एक वक्त में कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। किसके भरोसे? कुतुबुल औलिया हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मस्जिद औलिया में रात रात भर एक एक पैर से नमाजें पढ़ रहे हैं। क्यों? मुशक्कत में डाल के, परेशानी में डाल के नहीं, लुत्फ आता है, मजा आता है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूनी वला तकफुरून। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर महबूब, हर आशिक अपने माशूक का जिक्र करता है। सुभान अल्लाह। तो जो जिसका माशूक है वो उसी माशूक का जिक्र करे, वो उसी माशूक का जिक्र करे। तो अब आपको फैसला करना है, अब आपको देखना है कि आप ये प्रोग्राम करवाने के बाद कल से जुए में, सारी चीजों में मुब्तला हो जाते हैं, या फिर उस रूहानी कुव्वत को हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब आपका फैसला है। यहां पर कितनी उम्र के लोग बैठे हैं? हर उम्र के हैं। तकरीबन कुछ बच्चों को अगर हटा दिया जाए तो 30 साल से ऊपर कितने लोग? हाथ उठाए हुए। 30 साल से ऊपर कितने लोग? आप उठाए ना। 30 साल आपने अपने हिसाब से जिंदगी गुजारी, 30 साल आपने अपने हिसाब से जिंदगी गुजारी। अब एक एक करके एक नमाज शुरू कर दो। अब धीरे धीरे करके उस हिसाब से जिंदगी गुजारो जो शरीयत है, जो जिसकी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 72 लोगों को कुर्बान कर दिया, है ना? उसमें भी लुत्फ था, कुर्बानी देने में भी लुत्फ था, इसमें भी लुत्फ है, मजा है। इंसान समझ रहे हैं? जब आप कायनात, बहुत बड़ा विजन है आपको बहुत बड़े मकसद के लिए, आपके बीच अशरफुल अंबिया
ऐसे ही तशरीफ नहीं लाया, आपको इंसान ऐसे ही नहीं बनाया गया, बल्कि आपने वो जिम्मेदारी उठाई है जिसको कुरान कहता है कि हर एक ने वो जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया था, लेकिन आपने वो जिम्मेदारी उठाई है। बहुत बड़ा मकसद है आपका, बहुत बड़े मकसद के लिए आप दुनिया में आए हैं। जरूरत है, जरूरत अलग बात है, मकसद अलग बात है। जरूरत खाना है, जरूरत बच्चे पैदा करना है, जरूरत मुआशरती जिंदगी है, जरूरतें हैं ये। मकसद आपका अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब वमा खलक़ल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नो इंस को इबादत के लिए पैदा किया। मकसद आपका इबादत है और हर काम आपका इबादत हो सकता है। सलाम पढ़ाने आए, बहुत प्यारा था। तशरीफ ले आए।